हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कुमारी अन्नू वर्मा, शिल्पी राठौर, रंजीत कुमार, प्रिया मिश्रा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो क्लास है वो लेट हो चुकी है। तो डायरेक्ट हम समय को जाया ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है, कल हमने क्या किया था? स्केलेटल सिस्टम। फाइन। हेलो नीतीश कुमार। हाँ, मैं भी ठीक हूँ ऑलमोस्ट। चलिए, कल आप सभी लोगों को पता था हमने स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट किया है। तो आज क्या है? उसका स्कोर बूस्टर टेस्ट। और आपको कल भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कल की क्लास में क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। तो आर यू रेडी गाइज फॉर द टेस्ट, स्कोर बूस्टर टेस्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम? वैसे तो ठीक ही हूं, लेकिन ठीक लग नहीं रही हूं आज, है ना? वैसे तो ठीक ही हूं। गुड मॉर्निंग मनोरमा, सुजाता। चलिए ठीक है, तो जल्दी से हम आ जाते हैं अपने टेस्ट की तरफ। और जैसा कि आपको पता है, लगभग 20+ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। तो हमें, हाँ, रूपा कुमारी कह रही हैं आई एम रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं। सतीश, सूरज, नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, आई एम फाइन। चलिए वापस आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर एक की तरफ चलते हैं। और ऊपर जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अच्छा, यू आर नॉट फीलिंग वेल। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूं? शरीफ नवाज, वैसे आप बहुत सही पकड़े हैं। चलो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, द 8th, 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है? रिक्त स्थान में आप क्या भरेंगे जिससे कि आपका जो वाक्य है वो पूरा हो जाए? पसलियों की 8वीं, 9वीं तथा 10वीं जोड़ी पसलियां सीधे नहीं जुड़ती हैं। किससे नहीं जुड़ती हैं? बल्कि क्रमशः, ये हमारा वाला पेन नहीं है, लिखा हुआ है, बट ज्वाइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ बी। यहां पे क्या होगा? बी, ठीक है। एंड ए एंड बी, यहां पे बी होगा और फिर कोमा लगा के लिखिए ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। पूछा गया है ए और बी क्या है। इन्होंने बोला है, जल्दी से आंसर रिप्लाई करिए। इन्होंने बोला है कि 8वीं, 9वीं, 10वीं पसली जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम से न, वो डायरेक्ट किससे नहीं जुड़ती है, ठीक है। लेकिन वो किससे जुड़ती है? 7वीं पसली से जुड़ती है, यानी कि बी से जुड़ती है। 7वीं पसली से जुड़ती है। किसकी हेल्प से जुड़ती है? बी की हेल्प से जुड़ती है। तो ए और बी यहां आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है वर्टिब्रल कॉलम कॉस्टल कार्टिलेज, वर्टिब्रल कॉलम कॉस्टल कार्टिलेज। दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम हाइलिन कार्टिलेज। तीसरा है स्टर्नम रेसेदार कार्टिलेज। अगला है स्टर्नम तथा हाइलिन कार्टिलेज। और यहाँ पे दिशा मौर्य ए ऑप्शन दे रही हैं। देखिए, सारी पसलियां पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होंगी, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे आपके क्या हो गए हैं बेटा? रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि बैक साइड में, डॉर्सल साइड पे सारी की सारी पसलियां जुड़ी होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से। 1 से लेके 12वीं जोड़ी जो पसलियां हैं वो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं। नीतीश कुमार, ये मैथ वाले होंगे पक्का, ये मैथ वाले होंगे, इसीलिए इनसे बायो में। प्रिया मिश्रा, ए और डी 2 ऑप्शन कैसे हो सकते हैं बेटा? एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, 2 ऑप्शन नहीं है आपके। करण कुशवाहा कह रहे हैं बी है, और अभी तक, हाँ, प्रिया मिश्रा 2 ऑप्शन दे रही हैं। सौरभ इज डी, कुमारी अन्नू वर्मा इज ए, सौरभ इज डी, वंदना इज बी, और सही आंसर नहीं दिख रहा है, प्रिया मिश्रा इज सी।
चलिए आपको बता देते हैं ऑप्शन क्या है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है, कौन है डी वाला? सौरभ यादव। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। आपको बताया गया था कल, अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि जो पसलियां हैं वो पीछे किससे जुड़ती हैं बेटा? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ती हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं। लेकिन 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी जो पसलियां हैं वो डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के किससे जुड़ती हैं? 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती हैं। ठीक है, किससे जुड़ती हैं? 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती हैं। किसकी मदद से जुड़ती हैं? किसकी मदद से जुड़ती हैं? कार्टिलेज की मदद से। और आपको बताया था कि आपको एक कार्टिलेज का नाम भी याद करना है, दैट इज हाइलेन कार्टिलेज। दैट इज हाइलेन कार्टिलेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? एक तरफ वॉल्स दी गई है, दूसरी तरफ लोकेशन दी गई है, आपको करेक्ट मैचिंग लिस्ट ढूंढनी है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मैलियस, इंकस और स्टेपीज जो है क्या वो आयोसिकल है? क्या वो आंखों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं? हमें क्या करना है, पहले हम सर्कल करते हैं, हाईलाइट करते हैं। हमें जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें क्या देखना है? करेक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है मैलियस, इंकस और स्टेपीज, क्या ये हड्डियां आयोसिकल है? दूसरा बोला गया है इलियम, इशियम और प्यूबिस कॉक्सल बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डिल। ध्यान से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है, आधा पढ़ के नहीं छोड़ेंगे। क्या पता उसने लास्ट में कुछ ऐसा किया हो, है ना, जो हमारा पूरा का पूरा आंसर पलट रहा हो। अगला क्या है? एक्टिन, मायोसिन तथा ऑप्शन मसल प्रोटीन है। मसल प्रोटीन है। और लास्ट में बोला गया है कि 8th, 9th और 10th रिब को वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, 3 वर्ड बताए थे। वर्टिब्रो स्टर्नल बताया था, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बताया था और वर्टिब्रल रिब्स बताई थी। ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल बताया था पहले स्टार्टिंग की जो 7 पेयर रिब्स थे उनके लिए। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बताया गया था जो 8th, 9th और 10th पेयर रिब्स थे। और यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो है वो डी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट्स गुड। 8वीं, 9वीं और 10वीं पसली को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। पीछे वर्टिब्री से जुड़ी होंगी और आगे कॉन्ड्रल मतलब किससे जुड़ी होंगी? 7वीं पसली से। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? फॉल्स रिब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉल्स रिब बोल सकते हैं, फॉल्स रिब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो ये हमको क्या है, स्किप करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमको स्किप करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इसमें डायग्रामेटिक वो चाहिए था, डायग्राम इन्होंने ऐड नहीं किया है। डायग्रामेटिक स्केच चाहिए था जिसमें हाथ वाला वो था डायग्राम, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना था कि ए, बी और सी, डी क्या है। प्रिया मिश्रा, हाँ ये तो है। अब थोड़ी बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी, लेकिन ठीक है, अगर आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। और ये जो टफ वाला आपने अपने ब्रेन में सेट किया है ना, उसको पहले तो रिमूव करिए। चलिए बेटा हम थर्ड क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव देयर करेक्ट टोटल नंबर? यहाँ पे जो हड्डियां लिखी हुई हैं उनमें कौन सी हड्डियां हैं जिनका टोटल नंबर उनके सामने सही लिखा गया है? चलिए क्रेनियल नर्व्स आपको बता देते हैं। नर्व्स आपको पढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे तो ये हमारे पास 12 पेयर होती हैं। एक ऑप्शन जो आपके हिसाब का नहीं था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 12 नहीं होते हैं, 12 पेयर होते हैं। अब जल्दी से आप बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। क्या सर्वाइकल वर्टिब्री इन ह्यूमन इज 7 पेयर, फ्लोटिंग रिब इन ह्यूमन इज 4, कॉलर बोन इज 2 पेयर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रिया मिश्रा, काउंटिंग भी लिखिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप लोग। वंदना इज डी, नितेश इज ए, अन्नू इज ए, सौरभ इज सी, रंगीला इज डी, डी, दिशा इज डी, करण इज ए, वंदना इज डी, आशा कुमारी इज ए। अभी तक एक बच्चे ने सिर्फ सही आंसर दिया है, दैट इज सौरभ यादव। चलिए आपको बता दें बेटा, क्रेनियल नर्व्स तो आपको बता ही दिया, ये कितने होंगे? 12 पेयर होंगे। ठीक है,
आपको याद है सर्वाइकल वर्टिब्री आपको कितनी बताई गई थी? टोटल वर्टिब्री आपके पास 26 थी। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। टोटल वर्टिब्री आपके पास 26 थी, जिसमें से 7 आपके सर्वाइकल वर्टिब्री थे, 12 आपके थोरेसिक थे, 5 आपके पास लंबर थे, एक सैक्रल थी और एक क्या थी? कॉक्सिक्स थी। 7 आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्री थे, 7 पेयर नहीं थे। ठीक है, अगला क्या है? कॉलर बोन की बात करेंगे तो कितनी कॉलर बोन थे आपके पास? कितनी हंसली थी? क्लेविकल कितनी थी? 2 थी, 2 पेयर नहीं थी। लेकिन अगर हम फ्लोटिंग रिब की बात करेंगे तो फ्लोटिंग रिब्स हमारे पास कितने थे? 2 पेयर यानी कि 4। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। आगे अगर हम चलेंगे तो ज्वाइंट को मैच करना है, ज्वाइंट को मैच करना है कि कौन सा ज्वाइंट। ओके वंदना मिश्रा, चलो कॉलम ए तथा बी को मैच करना है और आंसर देना है। सटर ज्वाइंट आपको याद है? सट्रल ज्वाइंट आपको कहां बताया था? हिंज ज्वाइंट कहां बताया था? पाइवट ज्वाइंट आपको कहां बताया था? वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। चलिए जल्दी से बताइएगा। दिख नहीं रहा? ओके ओके ओके, जस्ट वेट। इंग्लिश वाला जूम आउट कर लेते हैं। अभी दिख रहा होगा आई थिंक। हाँ अभी दिख रहा है, जल्दी से बताइए। शायद डी, शायद वाला नहीं, करेक्ट ऑप्शन देना है आपको, करेक्ट ऑप्शन देना है। दिया कश्यप इज डी, विशाल इज ए, सुजाता डी, अनु वर्मा, वंदना। चलिए अभी एक बार क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। और कुछ बच्चे यहाँ पे दिशा मौर्य और सौरभ, कुछ बच्चे सी भी दे रहे हैं। सबसे पहले सट्रल जॉइंट की बात करेंगे, या सटर जॉइंट भी बोलते हैं इसको। कहाँ बताया था बेटा? स्कल। ठीक है, और ये कैसा जॉइंट होता है? कहाँ जा रहा है भाई? ये कैसा जॉइंट होता है आपका? फाइब्रस जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। इसके बाद हिंज जॉइंट की बात करेंगे तो आपको याद हो, आपकी एल्बो और नी पे जो जॉइंट थे उनको हमने क्या बोला था? एल्बो और नी पे जो जॉइंट थे उनको हमने क्या बोला था? हिंज जॉइंट बोला था। अब आप देखेंगे तो जो घुटना है, घुटने पे ऊपर की तरफ, अगर आप घुटने से नीचे जाएंगे तो 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। वो दोनों हड्डियां भी आपस में जुड़ी होती हैं घुटने की तरफ, तो वहां पे भी जो जोड़ होता है उसको हम कौन सा जोड़ बोलेंगे बेटा? हिंज जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, पाइवट जॉइंट अगर आपको याद हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां बताया था आपको? हिप, हिप जॉइंट। हिंज जॉइंट कहां मिलेगा आपको? एल्बो में मिलेगा। और पाइवट जॉइंट कहां मिलेगा? ये रेडियस और अल्ना क्यों लिखा है? दैट इज, ओके। चलिए अभी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज थर्ड, सभी में थर्ड है। सेकेंड इज फोर्थ, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। और डी का फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? सही है। इसमें भी करेक्ट कर लीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विजिबल है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वाक्य आपको दिए हैं। आपको बताना है कि इन तीनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। आगे देखेंगे, अ फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो फाइब्रस यानी कि रेशेदार जोड़ होता है उसमें किसी भी तरह की कोई गति नहीं होती है। अगला लिखा गया है, कार्टिलेज जोड़ जो है, उपास्थि जोड़ जो है उसमें सीमित गति की अनुमति होती है। अगला और लास्ट है, सिनोबियल जोड़ काफी गति की अनुमति देते हैं। कौन सा विकल्प सही है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ओनली ए इज करेक्ट, ए एंड बी बोथ इनकरेक्ट, ए बी सी आर ऑल करेक्ट, ओनली ए, ओनली बी एंड सी इज करेक्ट। सौरभ इज सी, रविंद्र ए, प्रतिभा ए, सी इज राइट, वंदना मिश्रा, करण इज सी, वंदना मिश्रा सी। चलिए कुछ बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, आप तो मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं। सुजाता, जगबीर, दिशा, कोमल ए दे रही हैं, नीतेश भी सी दे रहे हैं। चलिए आ जाते हैं, बहुत सारी बच्चे जो है वो सी ऑप्शन दे रहे हैं और जनता का मत देखते हुए क्या करते हैं, सी को टिक करते हैं। आपको बताया गया था, तीनों जॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उन्होंने। अदीवा ध्यान से सुनिए, तीनों जॉइंट यहाँ पे उन्होंने क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं। आपको 3 तरह के जोड़ पढ़ाए गए थे। सबसे पहला रेशेदार जोड़ था, दूसरा आपका उपास्थि जोड़ था, तथा लास्ट में आपको जो बताया था दैट इज सिनोबियल जोड़। ठीक है, तीनों में आपको बताया क्या था? तीनों में आपको बताया क्या था? सबसे पहला रेशेदार जोड़ जो था, जो कि हमारी स्कल बोन में प्रेजेंट था, उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, रेशेदार जोड़ में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। दूसरा आपको कार्टिलेजिनस बताया था, जिसमें लिमिटेड मूवमेंट हो रहा था, और वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है कि जो कार्टिलेजिनस जोड़ है उसमें सीमित गति होती है। और सिनोबियल में आपको क्या बताया गया था, परफेक्टली मूवेबल, यानी कि पूरी तरह से वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तीनों वाक्य आपके क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ क्रेनियम। इनमें से कौन सी हड्डी है जो कि कपाल की हड्डी नहीं है? कौन सी हड्डी है? अगर आपने रिवीजन किया होगा, सी को लॉक किया जाए। चलिए अभी एक बार वापस आ जाइएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। करण कह रहे हैं सी को लॉक किया जाए, नीतेश सी। कौन से क्वेश्चन का ऑप्शन आप सी दे रहे हैं बेटा? सी। और मुझे लग रहा है कि सी वाले जो हैं वो 1 करोड़ हार चुके हैं। सी वाले करोड़पति बनने का मौका खो चुके हैं। जगबीर ए बता रहे हैं, सुजाता बी कह रही हैं, रंगीला इज बी, जगबीर इज ए, सुजाता जायगोमैटिक। अगर आप लोगों ने क्रेनियम बोन, बेटा 8 ही तो हड्डियां थी आपके कपाल में, 8 हड्डियां थी, उसमें भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 30, अच्छा 3, कमलेश 3 ऑप्शन दे रहे हैं, अन्नू बी दे रही हैं। चलिए एक बार वापस आ जाते हैं। 8 ही तो हड्डियां बताई थी आपको कपाल में। कपाली हड्डियां कौन कौन सी बताई थी? 8 बताई थी, जिसमें सबसे आगे फोरहेड पे जो हड्डी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ललाट या फिर फ्रंटल बोलते हैं। इसके जस्ट पीछे जो 2 हड्डियां होती हैं पेयर में, दैट इज पेराइटल, और उसके बाद पेराइटल के जस्ट नीचे जो 2 हड्डियां होती हैं जोड़े में, उनको हम टेम्पोरल बोलते हैं। कितनी हो गई हैं बेटा? 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ ऑसिपिटल होता है, ऑसिपिटल तथा आपकी जो पेराइटल है इसके बीच में कौन सी बोन होती है? फिनोइड बोन होती है। और आंख में कपाल की तरफ जो हड्डी होती है दैट इज एथमोइड बोन। आंख में 2 हड्डियां होती हैं, एक आपकी एथमोइड होती है और एक लेक्राइमल होती है। एथमोइड की अगर हम बात करेंगे
तो ये आपकी कपाल की हड्डी में आएगा, और अगर लेक्राइमल की बात करेंगे तो वो फेशियल बोन में आएगा, चेहरों की हड्डियों में आएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या बन रहा है बेटा? बी। ठीक है, बी को लॉक किया जा रहा है। जिन बच्चों ने बी जवाब दिया था वो सभी सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहां पे लिखा गया है कॉक्सियल बोन कंसिस्ट ऑफ, कॉक्सियल हड्डी में शामिल है। आपको बताया था बेटा हाथों को जोड़ने वाली 4 हड्डियां हैं, टोटल 4 हड्डियां हैं। अगर ईच हाफ की बात की जाए तो हमारे पास 2 हड्डियां होती हैं। प्रत्येक आधे कंधे की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास 2 हड्डियां होती हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला। इसी तरह पैर को जोड़ने वाली हड्डी 2 थी हमारे पास अगर हम दोनों पैरों की बात करेंगे, लेकिन अगर हम एक की बात करेंगे तो वो एक हड्डी थी, दैट इज कॉक्सियल हड्डी। और आपको बताया था ये कॉक्सियल हड्डी जो है वो 3 हड्डियों के संलयन से बनी है, यानी कि फ्यूजन से बनी है। ओके, चलिए बता दीजिएगा कौन कौन से ऑप्शन है। क्लेविकल है, कोरोइड्स है, स्कैपुला है, मैक्सिला, जुगल एंड स्क्वैमल, इलियम, इशियम और प्यूबिस, 2 क्लेविकल एंड 1 इंटरक्लेविकल। सी, नीतीश ए दे रहे हैं। सी ऑप्शन किसका है? प्रिया मिश्रा सी, रंगीला सी, और सुजाता भी सी दे रही हैं, करण सी दे रहे हैं। हाँ, दिशा के 2 आंसर गलत हो चुके हैं। दिशा ए दे रही हैं, वंदना सी दे रही हैं, अदीबा ए दे रही हैं। चलिए एक बार वापस आ जाते हैं और देख रहे हैं कि जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सी ऑप्शन दे रहे हैं। तो एक बार फिर से हम जनता के मत के हिसाब से चलेंगे और सी को लॉक कर देते हैं। याद है क्या आपको? कॉक्सियल हड्डी 3 हड्डियों के संलयन से बनी थी। कॉक्सियल हड्डी 3 हड्डियों के संलयन से बनी थी, दैट इज इलियम, इशियम और प्यूबिस। याद है कॉक्सियल हड्डी की प्यूबिस बोन हमारी सबसे लास्ट वाली जो वर्टिब्री है जिसको हम कॉकिक्स बोल रहे थे उसके साथ जुड़ रही थी। उसके साथ क्या हो रहा था? जुड़ रही थी। इसको हम क्या बोल रहे थे? प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल रहे थे। और ये किसका उदाहरण था? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि जोड़ का उदाहरण था। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटल। यानी कि मानव कंकाल के एक निश्चित भाग का सही वर्णन क्या है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही है? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। खोपड़ी की पार्श्विका हड्डी और टेम्पोरल हड्डी एक रेशेदार जोड़ से जुड़ती हैं। खोपड़ी की पार्श्विका हड्डी और टेम्पोरल हड्डी एक रेशेदार जोड़ से जुड़ती हैं। अगला है पहली कशेरुका अक्ष जो पश्चकाल शंकुओं से जुड़ती है। क्या बोला गया है? फर्स्ट वर्टिब्री इज एक्सिस एंड आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्रेनियल सर्वाइकल वर्टिब्री जो थी स्टार्टिंग की 7, उनमें आपको पहली और दूसरी वर्टिब्री के नाम याद करवाए गए थे, अलग से लिखवाए गए थे 2 वर्टिब्री के नाम। अच्छा, करण कह रहे हैं कि आज रिवाइज करके आए हैं। हाँ, उसका बेनिफिट आपको मिल रहा होगा, है ना? रिवाइज करके आए होंगे। जनता गलत भी बताती है, हाँ ठीक है, लेकिन जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम वापस आ जाते हैं। द 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। क्या ये सही है? अगला है ग्लिनोइड कैविटी इज डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। याद है ग्लिनोइड कैविटी कहां बताई थी? ग्लिनोइड कैविटी आपको स्कैपुला का ट्रायंगुलर शेप डायग्राम दिखाया गया था इस तरह, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इस तरह से निकला हुआ था, ऐसे आपको बताया गया था। इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जहां जाके कंधे की हड्डी फंसती है, और इसीलिए इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। हालांकि हिप जॉइंट जो होता है उसको भी हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, लेकिन वहां पे इस तरह की कैविटी नहीं होती है, वहां पे दूसरी कैविटी होती है, एक्रोमियन जिसको हम बोलते हैं। जल्दी से बताइएगा। कोई बात नहीं जगबीर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। शायद बी, ये शायद वाला क्यों बोल रहे हैं? कंफर्म आंसर दीजिए। वंदना बी बता रही हैं, सुजाता, सौरभ ए बता रहे हैं। हाँ सौरभ दिख रहा है, आप रिवीजन करके आए हैं। सुजाता इज ए, गुड। दिशा मौर्य बी कह रही हैं, और अन्नू वर्मा कहाँ गई? अदीबा इज ए, गुड। कमलेश इज 1, कमलेश बघेल।
अन्नू इज ए, सतीश इज ए, प्रिया इज ए। गुड। अब फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे कि जनता, बहुत सारी जनता ए ऑप्शन दे रही है, तो हम एक को अवॉइड कर सकते हैं, दो को, सभी को नहीं। चलिए एक बार फिर से, क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। आपको याद है ग्लिनोइड कैविटी? ये तो आपका गलत हो गया। 9th एंड 10th पेयर ऑफ रिब को हम फ्लोटिंग रिब नहीं बोलते हैं बेटा, फॉल्स रिब बोलते हैं। इसके बाद अगर आगे चलेंगे, आर्टिकुलेट विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल, ये तो ठीक है पीछे का, लेकिन आगे का देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वर्टिब्रीज एक्सिस। फर्स्ट वर्टिब्री क्या बताई गई थी? बहुत सिली मिस्टेक्स है। फर्स्ट वर्टिब्री आपको क्या बताई गई थी? एक्सिस। एक्सिस नहीं, एटलस बताई गई थी। एक्सिस क्या थी आपकी? सेकंड वाली वर्टिब्री थी। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट देखेंगे जिसमें लिखा है कि पैराइटल एंड टेम्पोरल दोनों ही क्या है? आपकी स्कल बोन है, और स्कल बोन जो है वो किससे जुड़ती है बेटा? फाइब्रस जॉइंट से जुड़ती हैं, रेशेदार जोड़ से जुड़ती हैं। आगे देखेंगे, द वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज। एडल्ट ह्यूमन की बात की गई है जहां पे उसके पास कितने वर्टिब्री होंगे? 26 वर्टिब्री होंगे। कितने वर्टिब्री होंगे? कितने वर्टिब्री होंगे? 26 वर्टिब्री होंगे। और आपको सभी के नाम बताए गए थे। ये 26 वर्टिब्री जो होती हैं 5 तरह की होती हैं। सर्वाइकल होता है, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिल। दिशा मौर्य लिख रही हैं ए। अच्छा, मैम ने ए में करेक्शन किया, मतलब ए ही हो सकता है। चलिए मैं किसी और में भी करेक्शन कर देती हूँ। चलो ठीक है, मैं किसी और में भी करेक्शन कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग क्या है, आप लोग ऐसे तुक्का लगाओगे कि ये ए में करेक्शन किया है, ये सही होगा। गुड। ये फॉर्मूला भी लिख के दे रही हैं सुजाता जी। नीतेश कह रहे हैं डी ऑप्शन है, प्रिया एच सी, दिशा मौर्य ए बता रही हैं। बाकी बच्चे कहाँ गए हैं भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आके जल्दी से। सौरभ इज ए, वंदना भी ए दे रही हैं। चलिए एक बार बता देते हैं, एडल्ट की बात की गई। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि किसका पूछा जा रहा है। वर्टिब्री किसकी पूछी गई है? एडल्ट की पूछी गई है। एडल्ट में कितनी वर्टिब्री बताए थे आपको? 26 बताए थे। एडल्ट में कितने वर्टिब्री बताए थे आपको बेटा? 26 बताए थे। और अगर उन 26 को देखेंगे तो आपको क्या बताया गया था कि सर्वाइकल जो है वो 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं। सैक्रल और कॉकिक्स की बात करेंगे तो एडल्ट में 1 और 1 होते हैं। बच्चों की बात करेंगे, बच्चों में सैक्रल 5 होते हैं, ठीक है, और कॉकिक्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बच्चों की वर्टिब्री का फॉर्मूला है, ये वाला। ठीक है, चिल्ड्रन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। आगे हम चलेंगे तो कह रहे हैं ग्लिनोइड कैविटीज फाउंड इन। अभी अभी आपको बताया गया था, पीछे ग्लिनोइड कैविटी से रिलेटेड एक सेंटेंस आया था, अभी अभी आपको बताया गया था। आज मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रही हूँ, देन चलिए सही होता है, सही होगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, ग्लिनोइड कैविटी से रिलेटेड कहाँ होगी ग्लिनोइड कैविटी? बी। सुजाता सी बता रही हैं। और बी कौन है? ये प्रिया मिश्रा बी कह रही हैं। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, इतना क्यों सोच रहे हैं आप लोग? शुभम पटेल इज ए, वंदना। कंधे की हड्डी, गुड। कंधा जुड़ता है। सेकंड, सेकंड कौन दे रहा है? नीतेश और कमलेश सेकंड दे रहे हैं। रंगीला ए दे रही हैं, वंदना और अन्नू भी बी दे रही हैं। चलो एक बार वापस आ जाते हैं। अभी अभी तो आपको बताया था बेटा ग्लिनोइड कैविटी का सीन क्या था। ग्लिनोइड कैविटी में आपको क्या बताया गया था?
कि आपके यहाँ पे जो स्कैपुला होती है, क्या होती है, स्कैपुला जो ऐसे ट्रायंगल शेप थी, उसमें इस तरह से ये आग आग बना हुआ था, कैविटी बनी थी। इस कैविटी में जाके क्या होता है, इस कैविटी को हम ग्लिनोइड कैविटी बोल रहे थे। इसमें जाके ऐसे हाथ की ह्यूमरस फंस रही थी, है ना, जुड़ रही थी, हाथ की ह्यूमरस जुड़ रही थी। देन इस कैविटी को हमने क्या बोला था, ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी आपकी कहाँ आ रही है, कंधे की हड्डी में आ रही है, और कंधे की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। शोल्डर गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, कंधे की हड्डी, ठीक है, अंश मेखला। आगे आ जाएगा, आइडेंटिफाई द जॉइंट बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। हड्डी सॉरी पसली तथा उरास्ती के बीच में कौन सा जोड़ होता है, जल्दी से बताइएगा। फाइब्रस जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड एंगुलर जॉइंट। हिप जॉइंट को एंगुलर जॉइंट भी बोलते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। असफल वय, ये नाम चेंज करिए आप, असफल वय, ये नाम चेंज करिए। विशाल, प्रयास चल रहा है अभी, कंप्लीटली नहीं। चलो आ जाओ वापस से। कुछ बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट, गुड, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जो भी हुआ हो, हारने के बाद भी अगर आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपना नाम चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या रहता है, इन्वायरमेंट क्या है, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पे बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। इन सारी चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट क्या है। मान लो हम फेल हो गए हैं, हम उसी तरह के गाने सुन रहे हैं कि फेलियर टाइप के, या हम फेलियर टाइप की बातें कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अफेक्टेड करती हैं। ऑलरेडी हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, जिसमें से हाफ ऑफ तो निगेटिव थॉट्स होते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ऑलरेडी हम समाज में निगेटिव एनवायरमेंट, नेगेटिव लोगों को देख रहे होते हैं। तो हमें एटलीस्ट खुद से खुद के लिए कुछ नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है, खुद से खुद के लिए कुछ नेगेटिव नहीं करना है। चलिए बच्चे यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको कौन कौन से उदाहरण बताए गए थे, सबसे पहला प्यूबिक सिम्फाइसिस बताया गया था। दूसरा आपको क्या बताया गया था, बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज, आपकी जो वर्टिब्री है, कशेरुक दंड है, वो आपस में किससे जुड़ी हुई है, कार्टिलेजिनस जॉइंट से। और अगला आपको बताया गया था, जो आपकी रिब्स हैं वो स्टर्नम तथा वर्टिब्रल कॉलम से किसके माध्यम से जुड़ती हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। आगे अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है कि मानव कंकाल भागों के निम्नलिखित जोड़ों में से 3 उसके संबंधित समावेशी कंकाल श्रेणी के साथ सही ढंग से मेल खाते हैं। कितनी टफ हिंदी लिखती है यार और एक जोड़ा मेल नहीं खाता है, मेल न खाने वाले जोड़े की पहचान करें मेल न खाने वाले जोड़े की पहचान करें। बाकी सब हस्बैंड वाइफ टाइप के होंगे, एक देखो जो हस्बैंड वाइफ टाइप का नहीं है चलो देखते हैं। पेयर ऑफ स्केलेटल पार्ट, स्केलेटल पार्ट के पेयर्स दिए गए हैं इधर, और दूसरी तरफ कैटेगरीज दी गई हैं। क्या स्टर्नम एंड रिब्स एक्सियल स्केलेटल में आते हैं? हाँ गुड, दैट्स ग्रेट वंदना बहुत ही एपिक वर्ड यूज की है नहीं, उस वो भी मेल तो खाता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है ना। चलो लीगली मेल नहीं खाता है, वो क्या है, लीगल वाला मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं खा रहा है। स्टर्नम और रिब्स क्या एक्सियल स्केलेटल का एग्जांपल है? क्लेविकल एंड ग्लिनोइड पेल्विक गर्डिल कैविटी। देखिएगा, क्लेविकल एंड ग्लिनोइड पेल्विक गर्डिल कैविटी। अगला हमारा है ह्यूमरस तथा अल्ना अपेंडिकुलर स्केलेटल। मैलियस और स्टेपिस क्या ईयर ऑसिकल है, जल्दी से बताइएगा। सुजाता इज ए, हाँ शिखंडी। शिखंडी कौन थे? शिखंडी वो थे ना, शिखंडी कौन थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रथ चलाया था? हाँ प्रिया मिश्रा सही कह रही हैं। चलिए सुजाता यहाँ पे ए ऑप्शन दे रही हैं। हाँ हाँ अर्जुन के पीछे जो थे, हाँ ठीक 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 समझ गए अभी ऑप्शन दीजिए। सतीश डी दे रहे हैं, दिशा मौर्य 2 ऑप्शन दे रही हैं, ए और सी।
एक ही ऑप्शन है जो मिसमैच है, चलिए एक बार बता देते हैं। और जिसने भी ए ऑप्शन दिया है उसके लिए मेरी साइड से, चलो वापस आ जाओ। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या बताया था? एक्सियल स्केलेटल में विशाल सी ऑप्शन दे रहे हैं। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, अभी तक इस क्वेश्चन का किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। रिवीजन नहीं किया था क्या आप लोगों ने? हाँ, सौरभ यादव का सही आंसर आ रहा है, दैट इज बी। चलिए आइए देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या बताया था? स्कल, खोपड़ी बताई थी, खोपड़ी के बाद स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिफ्स। तो स्टर्नम और रिफ्स किसका उदाहरण है? एक्सियल स्केलेटल का। ये करेक्ट पेयर है, करेक्ट मैच है। उसके बाद देखेंगे ह्यूमरस और अल्ना। आपको याद है हाथों की हड्डियां, हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां, पैरों की हड्डियां तथा पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां सारी की सारी कहां आ रही थी? उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो बेटा ह्यूमरस और अल्ना ये किसकी हड्डियां हैं? अल्ना आपकी रेडियस और अल्ना हाथ की हड्डी है, ठीक है। और हाथ की हड्डी भी किस में आ रही है? अपेंडिकुलर में। ह्यूमरस दोनों ही हाथों की हड्डियां हैं, कहां पे आएंगी? अपेंडिकुलर में, ये भी सही है। मेलियस, इंकस, स्टेपिस तीनों क्या है? ये रोसिकल है, ये भी सही है। गलत आइडेंटिफाई करना था, दैट इज बी। आपको पता है क्लेविकल और ग्लिनोइड किस में आएंगे? कंधों की हड्डियों में आएंगे, यानी कि पेक्टोरल गर्डल में आएंगे। पेल्विक गर्डल में क्या आएगा आपका? पेल्विक गर्डल में क्या आएगा? कॉक्सियल हड्डी आएगी। अच्छा, मैच वाले बता दिए। हाँ, तो यही गलती नहीं करनी है, इसी को हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, जो यहाँ पे हमें क्या करनी है? इंप्रूव करनी है। ये छोटी छोटी गलतियां सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पूछ क्या रहा है। नॉन मैचिंग पूछ रहा है कि कौन सा मिलान नहीं खाता है, या मैचिंग पूछ रहा है। ये सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो क्लास के दौरान और घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या करनी है? इंप्रूव करनी है। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सो द करेक्टली मैच बोन, चलिए बताइएगा। यहां पे भी सेम चीज है। वहां पे क्या पूछा गया था? कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट नहीं है। यहां पे पूछा गया है कौन सा पेयर करेक्ट है। 3 आपके इनकरेक्ट है और 1 करेक्ट है, तो करेक्ट वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आप इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और अब आप बताएंगे कि कौन सा करेक्ट है। एक बार ऑप्शन पढ़ देते हैं। नहीं नहीं, शिकंडी उसका वो कोर्ट मैरिज वाला होगा। चलो वापस आ जाओ। कार्पल बोन दैट फॉर्म द फिंगर एंड टो। कार्पल हड्डियां जो हैं, कार्पल हड्डियां जो हैं वो क्या उंगली और पैर के अंगूठे में होती हैं। टार्सल दैट फॉर्म द रिस्ट। phalanges बोन दैट फॉर्म द palm ऑफ हैंड। मेटाकार्पल बोन दैट फॉर्म द एंकल। चलिए थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और यहां पे आप लिखेंगे बेटा एंकल। चलिए जल्दी से बताइएगा। अब करेक्शन हो गया तो ऑप्शन। दिशा मौर्य सी ऑप्शन दे रही हैं। और दिशा मौर्य आप सी ऑप्शन कैसे दे रही हैं? आपको बताया गया था फेलेंजेज नामक हड्डियां जो हैं वो कहां पाई जाती हैं? हाथों की उंगलियों में पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पाम ऑफ द हैंड, मतलब हाथों की हथेलियां बनाती हैं। क्या फेलेंजेज हाथों की हथेली बनाती हैं? नहीं बेटा, हाथों की हथेली में जो हड्डी होती है दैट इज मेटाकार्पल। ओके, अगला बोला गया मेटाकार्पल क्या एंकल बनाती हैं? नहीं, एंकल कौन बना रहे थे? टार्सल्स बना रहे थे, ठीक है। अगला है कार्पल बोन दैट फॉर्म द फिंगर एंड टो। नहीं बेटा, कार्पल कहां थे? आपकी कलाई की हड्डी में थे, ठीक है, रिस्ट बोन जिसको हम बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है टार्सल्स बोन दैट फॉर्म द एंकल। एंकल वाली हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। ऑप्शन इज बी। अनु वर्मा बी दे रही हैं। अरे अब तो कॉमन सेंस की बात है, करेक्शन किया है। रंगीला भी बी दे रही हैं। अभी भी कुछ बच्चे सी और डी ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि कमलेश हैं। कंफ्यूजन यहाँ पे अब किस तरह का कंफ्यूजन है? हाथों की हड्डियां आपको बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे तरीके से बताई गई थी। सारी हड्डियां 2 बार इवन आपको बताई गई थी। एक बार कंबाइंडली बताई गई थी, एक बार इंडिविजुअली एक हाथ की बताई गई थी। आगे चला जाए। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हायोइड बोन इज लोकेटेड। हायोइड हड्डी जो थी वो कहां पे थी? मुख गुहा की छत पर, मुख गुहा के आधार पर, खोपड़ी के सामने और खोपड़ी के पीछे।
बताइएगा जल्दी से। बी ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द बच्चे और ऑलमोस्ट सभी बच्चे जो है वो बी ऑप्शन दे रहे हैं। गुड। ठीक है, हायोड बोन कहाँ बताई थी आपको? यहाँ गले में बताई थी, जो कि आपकी जो मुख गुहा है उसके नीचे वाले है ना, आधार वाले भाग पे बताई थी। दैट इज बी ऑप्शन। गुड। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट ऑफ द बॉडी हैविंग अ सिंगल पेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड। चलिए बताइएगा। यहाँ पे कुछ हड्डियां हैं, जैसे कि पेल्विक गर्डल है, एक्सटर्नल ईयर है, रिस्ट है तथा लोअर जॉ। इनमें से कौन सी हड्डी है जो शरीर में एक जोड़ी होती है? कौन सी हड्डी है जो शरीर में एक जोड़ी होती है? जल्दी से बताइएगा। नीतीश सी ऑप्शन दे रहे हैं, करण बी ऑप्शन दे रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर ऑप्शन किसने दिया भाई? एक्सटर्नल ईयर तो आपको, अच्छा 15 का भी दे रहे थे। शोभित वाजपेयी बी ऑप्शन दे रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर में बेटा बताया था हड्डियां नहीं होती हैं, ईयर पिन्ना में क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। रंगीला डी ऑप्शन दे रही हैं। अन्नू सी ऑप्शन दे रही हैं। और अभी तक किसी ने, प्रिया मिश्रा का ए ऑप्शन आया है। सी इज राइट, वंदना मिश्रा। चलिए एक बार बता देते हैं। सुजाता भी ए दे रही हैं। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। आपको याद है एक्सटर्नल ईयर में तो कोई भी बोन्स नहीं होती हैं। रिस्ट मतलब कलाई बोन की बात की जा रही है, कलाई की हड्डियों की बात की जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे थे? कार्पल बोल रहे थे। क्या याद है आपको एक हाथ में कितने कार्पल होते थे? क्या याद है आपको एक हाथ की कलाई में कितनी हड्डियां थी? कितनी हड्डियां आपको बताई गई थी? 8 बताए गए थे। ठीक है, कितने कार्पल बताए गए थे? 8। हमसे क्या पूछा गया? शरीर में कौन सी हड्डी है जो केवल एक जोड़ी होती है? अगली बात करेंगे लोअर जॉ की। आपको बताया था ऊपर वाली जो हड्डी है जिसको हम मैक्सिला बोलेंगे, ये हमारे पास 1 पेयर होते हैं। लेकिन अगर हम लोअर जॉ की बात करेंगे जिसको हम मैंडिबल बोल रहे थे, ये हमारे पास कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, सिंगल। पेल्विक गर्डल, याद है पेल्विक गर्डल में 2 हड्डियां बताई थी। एक टाइप की हड्डी बताई थी जिसको हम कॉक्सल बोल रहे थे, लेकिन वो कॉक्सल हमारे पास कितनी थी? 2 थी। ठीक है, कॉक्सल हमारे पास कितनी थी? 1 पेयर, यानी कि 2। ऑप्शन इज ए। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएंगे, लगभग आई थिंक 25 क्वेश्चन है इसमें। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होंगे वो पीडीएफ में आपको पहुंचा दिए जाएंगे, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और उसमें अगर कोई डाउट होगा तो वापस से आके क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। डाइकॉन्डाइलिक का मतलब है स्कल आपकी जो है, खोपड़ी जो है वो डाइकॉन्डाइलिक होती है, इसीलिए आप अपनी स्कल को इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहला ऑप्शन तो सही है। हमसे क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू पूछा गया है। ये बात आपको लिखाई नहीं गई थी आई थिंक। चलिए, नॉट ट्रू पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिएगा। इट इंक्लूड 6 ईयर ऑसिकल, ह्यूमन स्कल की बात की गई है और नॉट ट्रू पूछा गया है हमसे। हाँ, बहुत ही सही है, जल्दी से बता दीजिएगा। सोवित डी ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए दे रहे हैं। ए तो सही है, डाइकॉन्डाइलिक होती है, ह्यूमन की जो स्कल है, खोपड़ी है। ठीक है, कोमल सी ऑप्शन दे रही हैं, कोमल वर्मा। दिशा सी ऑप्शन दे रहे हैं, सुजाता सी ऑप्शन दे रही हैं, वंदना भी सी दे रही हैं। चलिए, जो बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपको क्या बताया गया था बेटा? ह्यूमन स्कल की बात की जा रही, खोपड़ी की बात की जा रही। खोपड़ी में क्या क्या था? पहली बात तो खोपड़ी डाइकॉन्डाइलिक होती है, मतलब वो 2 दिशाओं में हम उसको ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ठीक है, और कॉन्डाइलिक क्यों बोला गया है? क्योंकि वो कॉकिक्स, नीचे जो कॉकिक्स होता है, सॉरी कॉकिक्स नहीं बेटा, सर्वाइकल से जुड़ी होती है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब जो होता है, हाँ ऑसिपिटल लोब जो होता है वो हमारा किससे जुड़ता है? वर्टिब्री से जुड़ता है, सर्वाइकल वर्टिब्री से। ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है कि ये जो ह्यूमन स्कल है, क्या इसमें 6 ईयर ऑसिकल होते हैं? बिल्कुल सही है। ईयर ऑसिकल को भी हम कहाँ इंक्लूड कर रहे थे? स्कल में इंक्लूड कर रहे थे। क्या क्या स्कल में इंक्लूड किया था, शामिल किया था हमने? चेहरा, कपाल, कानों की हड्डियां तथा हायोड बोन। ठीक है, अब यहां नीचे लिखा है हायोड बोन इंक्लूडेड इन स्कल बोन, सही है।
6 ईयर ऑसिकल, 3 हड्डियां एक कान में थी, दोनों की 6 हो गई, और इन 6 कानों की हड्डियों को हमने कहा इंक्लूड किया था, स्कल में इंक्लूड किया था, ये भी सही है। ये इनकरेक्ट क्यों है? ये बोल रहे हैं 22 फेशियल बोन। फेशियल बोन हमारे पास कितनी थी? 14 थी। 22 तो बेटा टोटल बोन थे ना हमारे पास, क्रेनियम तथा फेशियल दोनों की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 22। गुड, सभी बच्चे 14 आंसर दे रहे हैं। यहां पे जो करेक्शन होगा वो क्या होगा? 14। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी इसको रफ करते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे नॉट ट्रू पूछा गया है, दैट इज सी, दैट इज सी। तो नीचे बेटा हिंदी भी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे क्या है? हिंदी भी लिखी है, आप हिंदी में पढ़ के आंसर दे सकते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जरूरी नहीं है हम इंग्लिश वाला पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश वाला पढ़ें, आपको तो दोनों लैंग्वेज यहाँ पे दिख रही है, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी, आप हिंदी वाला पढ़ के आंसर दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे? हाँ, तो आज की सभा को यहीं पे खत्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन के साथ। चलिए जल्दी से आंसर रिप्लाई करिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, हाँ आज बेटा एनटीवीसी में क्लास नहीं हुई है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर थी। सौरभ 15 आउट ऑफ 17। रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपके अप्रोक्स 8 क्वेश्चन होंगे, वो आप घर पे सॉल्व करेंगे, और उसमें अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कल क्या करेंगे? कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, 7 आउट ऑफ 10। 11 दिशा मौर्य, वंदना 13। हाँ, ये अच्छी बात है, ये आप अपने लिए कर रही हैं, है ना, और ये होना भी चाहिए। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा इसका, घर जाके आप जरूर सॉल्व करिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। गुड, अनु वर्मा कह रही हैं 14। दानिश इज 10। कोई बात नहीं, शोभित वाजपेयी, कोई बात नहीं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, घर पे बैठ के आराम से इत्मीनान से सॉल्व करिए, लेकिन टाइम लिमिट लगा के, है ना, टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, टाइम लिमिट होती है। तो फिर चला जाए, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, दैट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। आपको मानव स्वास्थ्य तथा बीमारियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सचेत करना है कि आप कैसे स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें, उसके बाद फिर हम लगातार आगे पढ़ते रहेंगे। तो कल हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे जाके, जो भी डाउट होगा वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ आप लोग क्या है पढ़ते रहेंगे।